गोल्डीनेस सीरीज का आज का सरमन केयरिंग ऑफ फैमिली इन गोल्डीनेस, घराने का दीनदारी में बर्ताव। मोतीस 5वां बाब पहली ऐसे 8वीं आयत तक, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवानों को भाई जानकर, बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जानकर, जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर। और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ आगे बढ़िए दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है, रात दिन मुनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेइल्जाम रहे। अगर कोई अपनों खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर बेईमान से बदतर है। एक हवाला इसी का, पहला तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। और चौथी 5वीं आयत, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। और क्लास रेफरेंस अमाल 10वां बाब पहली आयत, कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो तिलियां निकलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खराब देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। आमीन। मरकजी आयत तीमुथियुस में दीनदारी का भेद बड़ा है और तीमुथियुस को पौलुस कहता है दीनदारी का तालिब हो, उसका जुयान। इस बात के ऊपर कलीसिया समझ गई है और इसका ग्रीक मीनिंग BSBUBIA जो मैंने बयान किया था कि किस तरह ये गोल्डीनेस रूह सच्चाई से वर्शिप खुदा की, और जो सादा मीनिंग है रिलीजियस मजहबी होना, पर जो इसका रियल मीनिंग थे पहले वो आपको बयान किए। और सीरीज की थीम भी आपके अंदर कि दुनिया के मज़ाहिब, दुनिया दीनदारी दोनों पे चलते हैं और दीगर रिलीजन भी, कि दुनिया पूरी को वो फॉलो करते हैं और उनके अंदर होती है, मगर साथ वो रिलीजियस कहलाते हैं। तो ये दोनों हर रिलीजन के अंदर, मगर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये नहीं, यहां सिर्फ गॉडलीनेस दीनदारी। और अगर आपको मैं हर सरमन में होमवर्क भी देता हूं, अपने आप को चेक करते रहे, आने नहीं देनी, और अगर आ गई है तो उसको एकदम से निकाले या आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कंट्रोल करते जाएं, अंदर घुसने नहीं देनी। हमारी गुफ्तगू से, हमारे लिबास से, बॉडी लैंग्वेज से, फेलोशिप से साबित होगा कि दुनिया का मर्द औरत दिखते हैं या दीनदार। तो आपने फीडबैक जो मुझे दिया है और आप जो रेगुलर चलते हैं, आप जान गए हैं। और पौलुस कहता है दुनिया में रहना तो है पर दुनिया जैसे नहीं होना। तो आप खुद ही अपना इख्तिसाब करना है कि मैं दुनियादार दिखता हूं या गॉडलीनेस में, बस ये आपको आंसर मिलना चाहिए। और आज घराने का दीनदारी में बर्ताव करना, केयरिंग करना घराने की, तो आप हर एक अपने घराने को लव करता है, हर एक प्यार करता है अपने घराने को। तो घराने में हस्बैंड वाइफ दोनों गोल्डीनेस में होते हैं, यहां एक होता है, मर्द हो सकता है या औरत हो सकती है, मर्द नहीं, या दोनों ही गॉडलीनेस के अंदर होते हैं। तो पौलुस ये
तालीम देता है कि घराने का जो बर्ताव है उसमें करना है, केयरिंग करनी है घराने की। वो किस में? गॉडलीनेस में, दुनिया में नहीं कि अपने बच्चों को दुनियादार बना दे, या औरत या मर्द एक दूसरे को दुनिया में उकसाए लेके चले, ऐसे बने। उसके सामने फोकस हो, ये उसको मालूम हो कि मेरा घराना, मैं इसके साथ बर्ताव दीनदारी के मुताबिक कर रहा हूं। और तीसरे बाप के अंदर पढ़ा कि घराने का जो सरबराह है संजीदगी के साथ अपने बच्चों को संजीदगी के साथ अपने ताबे रखे। तो वहां पर ग्रेविटी वर्ड आया संजीदगी के लिए, जो कशिश के अंदर आता है, जैसे कशिश शक्ल होती है वैसे, यानी वो ग्रिप करे, अपने ताबे, कंट्रोल में उसके बच्चे हों। तो बाप के अगर ताबे नहीं है बच्चे, तो लिखा है जो अपने घर का बंदोबस्त करे ही ना, बच्चे ही नहीं ताबे, तो इसका मतलब है कि उसका बंदोबस्त, उसकी ग्रिप नहीं है, या मां की ग्रिप नहीं है। पर मां बाप दोनों गॉडलीनेस में हो, उनकी ग्रिप, ये नहीं कि दुनियादार बाप या मां की ग्रिप हो, तो वो ऐसे ही बच्चे दिखेंगे। अगर मां दुनियादार है तो बच्चे ग्रिप में नहीं आएंगे, याद रखिए। अगर बाप दुनियादार है तो देख ले, बैठे बाप भी देख ले, मां भी देख ले किसकी ग्रिप है बच्चों पर, और बच्चों का फिर रवैया भी देख ले। तो बाप पूरी ग्रिप रखे संजीदगी के साथ। आज दुनिया के अंदर कलीसियाएं, घर घर कलीसियाएं बनी हुई, गली गली 5-5 कलीसियाएं हैं। हर कोई कहता है मेरे जैसा कोई है नहीं, समझे? काश ऐसा ही हो। तो जो बंदोबस्त घर का, घराने का करना है, होम का मतलब होता है ईंट पत्थर का घर, हाउस का मतलब होता है घराना, समझे? और जब बाइबल के घरानों को आप देखते हैं, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के, तो हर घराने की आपको गवाही बाइबल में मिलेगी। और आज जब आप कलीसियाओं में हैं, अगर तो दुनिया में है तो उनसे तो मेरी बात नहीं हो रही, आज मुकस्सों के साथ हो रही है। कलीसियाओं के अंदर जो बिलीवर चर्चेस के अंदर है उनके साथ, ये नहीं कि जो फॉल्स टीचिंग वाली कलीसियाओं के अंदर होते हैं, बिदती कलीसियाओं, वहां नहीं। वहां तो पादरी रियल को ट्रूथ की बात करता हुआ डरता है कि मेरा कोई मेंबर ही ना कम हो जाए। यहां ऐसी बात नहीं, यहां वही आएगा जिसने तालीम को फॉलो करना है, यहां वही आएगा जो वर्शिप करेगा। आप सब जानते हैं कि मैं जबरदस्ती किसी को नहीं कहता कि चर्च में आए, आप खुद गवाह हैं, कभी भी नहीं कि चर्च भर जाए, लोग आ जाए, मेरा मेंबर बन जाए। वो भाई वो मेंबर क्या जो दुनियादार हो, जो आपके साथ मिलकर वर्शिप उठाए हो, और रेगुलर, ये नहीं कभी कभी। तो घराना एक तो जिस्मानी घराना होता है, एक रूहानी। मगर जुमला सुनिए, कलीसिया खुदा का घराना है इफ्सियों के खत में। हम खुदा के घर के लोग हैं, घराने के हो गए। तो आपका इनफरादी घराना और कलीसिया एक ही बात है, ये कोई फर्क बात नहीं है। भी आप घर में भी रूहानी ही है, तो जब कलीसिया में है तो वही शेप, वो सिंगल यूनिट में है। यहां पर आप मजबूरी तौर पर खानदानों, सब खानदान मिलकर मसीह के बदन में खुदा के घराने के लोग। तो आपको अपने घराने का पता है ना, मां बाप बहन भाई उनका सबका। तो रूहानी तौर पर भी मुझे भी सबका पता हो कि चर्च के अंदर बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग बहनें, जवान बहनें, बच्चे, घराने के लोग, हर एक का। तो मैं कहूं जी मुझे मैं अपने घराने का ही नहीं पता, समझे? क्यों नहीं पता? तो इसी तरह मुझे आप सबको स्पिरिचुअल फैमिली का पता हो। तो जब है स्पिरिचुअल, तो अपने घर के अंदर
जब सिंगल यूनिट में है तो बर्ताव कैसे करना है? दीनदारी के मुताबिक, कलीसिया में दीनदारी के मुताबिक, इससे हटके नहीं। अगर दुनिया के तरीकों से घर को लेकर चलेंगे तो रह जाएंगे। समझे? तो दीनदारी के मुताबिक जो है। और तीसरे बाब में तिमोथियस को आप देखें, एक लीडर को है जो निगहबान का उद्दा चाहता है, एक बिलीवर, एक शेपर्ड को। जरा मिसाल सुन लिए, एक शेपर्ड को जिसने चर्च को लेकर चलना है, वो घराने में शेपर्ड हो, वो पहले अपनी फैमिली को शेपर्ड की तरह लेके चले, एक एक शीप का ध्यान करे, एक एक मेंबर का, घर में बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, फिर वो लिखा कर अपने घर का वो बंदोबस्त नहीं करेगा तो कलीसिया की कैसे खबरगिरी करेगा, वहां कैसे शेपर्ड होगा। इसलिए दुनिया भर के अंदर याद रखिए, दुनिया भर में आपको शेपर्ड नहीं मिलेंगे, समझिए। वहां पर प्रोफेशनल लोग आपको मिलेंगे। पास्टर की खिदमत को वो एक प्रोफेशन के तौर पर लेते हैं, जॉब है, चंद साल की है, खत्म। शेपर्ड की ये मिनिस्ट्री खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है। अगर आप घर में शेपर्ड बन जाएंगे तो आप मरते दम तक अपने घराने को लेकर चलेंगे। तो आपको शेपर्ड बनना पड़ेगा। मेल है, फीमेल है, बाज जगह पर मर्द बड़े एक्टिव होते हैं, बाज फीमेल, बाज जगह पर दोनों ही। तो दोनों ही, क्योंकि मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, दोनों को मौका है। दुनियादार में अगर औरत सामने आ गई तो वो घर को खाक बनाकर छोड़ेगी। अगर दीनदारी के अंदर है तो वो नहीं, क्योंकि मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, वो आपको दीनदारी में दिखेगी। जैसे चैनल पे आप सुन रहे हैं, मुझे नाम एक एक का याद है, आप भी जब देख रहे होते हैं कौन कौन सुन रहा है, यही गवाही है ना चैनल पे। अब ये आबिद सुनता है, मैं वॉच कर रहा होता हूं एक एक शख्स को, हर रोज सुनता है, पुराने सरमन भी सुनता है। और आप देखें कि उसे मेरे हीलिंग वाले सरमन को सुना कि मेरी डिस्क ठीक हो गई है, तो उसने कहा उसी वक्त हीलिंग शुरू हो गई। ये कलाम सुनने से ही है। आप मैं यहां बीमारों के लिए दुआ नहीं करते, जरूर दरखास्तों के लिए दुआ करते हैं। बाद में भी कोई आ जाए तो मैं जरूर प्रेयर करता हूं। क्यों मैं बीमारों की लाइन यहां नहीं लगाता? क्योंकि जब हम हैं ही ठीक, हाँ भाई रूहानी बंदे बीमार रहे क्यों रहे, मैं लाइन ही लगाई रखूं हर रोज ही, तो फिर मेरी प्रीचिंग क्या है? समझे? छोटी मोटी मौसमी प्रॉब्लम ये और चीज है। किसी कोई गुनाह नहीं छोड़ता, कोई होता है तो वो फंस भी जाता है, तो एज वाइज भी हो जाती है प्रॉब्लम, इसकी कोई बात नहीं है। मगर एक नॉर्मल चर्च हीलिंग में हो, नजात में हो, बरकत के अंदर, दुनिया के अंदर मत दिखे, तो जो फैमिली है, हर एक शख्स तब होगा अगर घराने का हेड शेपर्ड के तौर पर होगा। ये नहीं कि वो पास्टर बनना चाहता है, वो हो ही शेपर्ड। आगे खुदा देखता है कि ये अपने घराने को अगर लेके मेल फीमेल चल रहा है, उसको कलीसिया उड़ेन कर देता है। वो तो जो अपने ही घर का बंदोबस्त और बच्चों को कमाल संजीदगी से अपनी ग्रिप में तापे, बाप या मां या दोनों। अगर बाप रूहानी है तो बच्चे क्यों ग्रिप में नहीं है? भाई नहीं है तो वो नहीं है। मां रूहानी है तो मां ग्रिप के अंदर रख रही है
तो मां रूहानी है। अगर मां रूहानी नहीं तो बच्चे उसकी ग्रिप में हैं, तो बच्चे बर्बादी की तरफ चले गए। आपको वहीं दिखेंगे आपको। और जिस मां बाप का ग्रिप पूरा पूरा संजीदगी के साथ खबरगिरी करता है, समझे, दीनदारी के साथ, गॉडलीनेस के साथ, वो बच्चे, वो घराना, उसके बुजुर्ग भी, उसके जवान भी। तो तीमुथियुस को आगाह कर दिया कि जब कलीसिया में बुजुर्ग हो उनको मलामत ना करना, झिड़कना ना, रिब्यूक ना करना, वो गॉडलीनेस के अंदर है, समझे। नसीहत कर सकता है पर मलामत नहीं। तो बाज अगर घर के अंदर शेपर्ड के तौर पे नहीं है तो वो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करेंगे, समझे। वो अपने बाप को, मां को ऐसे डील करेंगे जैसे एक दुनियादार शख्स करता है अपने बाप को, मां को। ना ही उनकी केयर होगी, ना ही उनकी मेडिसिन का ख्याल होगा, ना ही उनकी डाइट का ख्याल होगा, ना उनके खुराक का। पर जो गॉडलीनेस के अंदर रूथ नॉनी जैसा घराना होता है, तो रूथ ने क्या क्या कहा, बहू ने क्या कहा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगा, जहां तू मरेगी, बोलिए आज की कहे मरतुई के लिए, हाँ, तो वो दीनदार नहीं होगी। जहां तू रहेगी यहोवा के पैरों के नीचे मैं भी रहूंगी। तो फिर सास रूहानी हुई ना, तो बहू भी कैसी होनी चाहिए, वो भी रूहानी, समझे। अगर वो खुदा के पैरों के नीचे है तो ये घराना दीनदारी के साथ चले, किसकी तरह, शेपर्ड की तरह। एक एक तो बुजुर्ग का ख्याल, बुजुर्ग औरत को क्या लिखा है, मां जानकर भी। कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग खवातीन है, तीमुथियुस को क्या कहा गया, इसको क्या कर, मां जान, समझे। ये नहीं कि सिर्फ जो मेरी मां वो वही, सब बुजुर्ग वो माओ की तरह। और जवान औरतें लिखा है कमाल पाकीज़गी, सिर्फ पाकीज़गी नहीं, कमाल पाकीज़गी से बहन। ये नहीं कि अपनी बहन हो और वो भी दुनियादार, उसी को मिलना, यही हो रहा ना, उसी के साथ लेन देन, दुनिया जो फंक्शन उन्हीं लोगों के साथ। और जो खुदा के लोग हैं तो वो बहनें तो वो हैं, वो बहनें। आप उठा के देख ले खुशी के प्रोग्राम, आप भी देख ले, ये नहीं कि सिर्फ दुनियादार की बात, आपकी भी मैं बात कर रहा हूं, अपने घरानों को आप देख ले। खुशी के मौका के ऊपर सब दुनियादार जो रिलेटिव होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर डेथ है तो वहां तो वो कोई नहीं भी ना मिलता, वो भी उस दिन होता है, वो बहन भाई तो वो बने हुए। और जो खुदा के लोग होते हैं, जिन्होंने मेहनत की, जो जागते हैं, जो पेशवा हैं, उनको कहते हैं साइड में, आपका काम नहीं है, ये मेरी मां मरी है। वो कहता भी मेरी मां है, मानता है कोई, पर वहां हम दिखे ना, समझे। तो फिर दीनदारी के मुताबिक चल रहे हैं। बाद जगह पर हम साइड में होकर खड़े होते, मेहनतें हम, दुआएं हम, और जो रिश्तेदार बेटा दुनियादार है वो मालिक बना होता है उस दिन, लाश का वो मालिक। हालांकि होली एंजल वहां पर आए होते हैं, आपको वहां पर दीनदार दिखे, समझे। जरूर आए रिलेटिव, जरूर आए, कहिए, पर जो खुदा के लोग हैं, मां तो उनकी मरी है, समझे। तो उसको पता ही। तो लिखा कि बुजुर्ग औरत को मां जानकर, जवान औरत को बोलिए बहन, कमाल पाकीज़गी के साथ। ये तीमुथियुस को कहा जा रहा है। तो आप बताइए कि दीगर जो कलीसिया के लोग होंगे
अगर लीडर ठीक होगा तो वो खींच के रखेगा एक एक को, यहां तो चलना काम दीनदारी में चलेगा, पाकीज़गी के अंदर चलेगा। तो घराना अगर कोई अपने घर की खबरगिरी ना करे तो बोलिए वो कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो वो अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे, ये नहीं कि वो तरसते रहे, वाइफ करे डिमांड करेगी, पैसे की धोखा है ही नहीं और हो भी उसके पास, तू काय का है क्या? शीप तेरी वो डिमांड कर रही हो, तू आगे से गलत बातें कर रहे, समझे? या फीमेल लीड कर रही है, बच्चा डिमांड कर रहा, तो फीमेल के पास होते हुए कोशिश कर सकती है पर कभी नहीं सॉरी, तो फिर कौन करेगा? हमसाई करेंगे? कौन करेगा? कौन ताबे करेगा? कौन संजीदगी से लेके चलेगा? हाथ पे रख के बैठे जी, इस मुल्क के हालात ही खराब है, अमेरिका जाना है फिर ही होगा, यूके जाएंगे फिर ही होगा, किसी तरफ निकले सही, यहां बेचे घर और निकल जाए मलेशिया, वहां से फिर आगे निकल जाए, टक्करें खाते रहते हैं। और जो यहां आप नहीं कर सकते तो वहां भी नहीं करेंगे। जो थोड़े में दयानतदार बोलिए उसको, वो ज्यादा में भी यहां दिखें, यहां अपना घराना गॉडलीनेस में गुजारना है, दिखाना है। आमीन। आपके बच्चे मसीह के अंदर दिखें। आप बैठे हुए खुद ही नोट कर ले, मैं खुद देख लूं कि मेरा घराना मेरे कंट्रोल में है तो यहां बैठा है, मेरी बेटी संडे स्कूल के अंदर है, मेरा दामाद यहां पर खिदमत के अंदर है, तभी है ना। और कैसे दिखाऊं? तो जो नहीं है वो नहीं आ रहा, खुदा मुझे जो घराना वो नहीं आ रहे। तो आप खुद से ही देखें कि आपका घराना कहां, आपका बेटा, आपकी बेटी, वाइफ, हस्बैंड कहां खड़े हैं घराना के साथ। आप उसकी केयरिंग आप गॉडलीनेस में करेंगे तो दिखेगा। कब दिखेगा? जब वो अपने घराने को शेपर्ड के तौर पर लेके चलेगा, एक एक की केयर करेगा, एक एक की फिक्र करेगा, खबरगिरी करेगा। ये नहीं कि दस्तबरदार अपने आप को कर। हमने अपनी लाइफ के अंदर ना सिर्फ घराने को, कलीसिया, एक एक फैमिली, एक एक शख्स खुद ही बताए क्या आपके साथ ताल्लुक में कमी है? कभी नहीं होगी, क्योंकि उसने शेपर्ड बनाया है, उसने गाइड किया है, उसने समझाया है घराने को दीनदारी में ले जाना कैसे। मैं कहूं जी मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं टाइम पे चर्च नहीं आ सकता, समझे? तो जवानों को किस तरह, क्वाइट के लोगों को किस तरह लीड करने, वक्त के ऊपर, समझे? तो गॉडलीनेस के अंदर घराना लेके चलना बहुत। तो मैं साफ आपको वाज़ेह अल्फाज में बताया कि कसरत से दुनिया के खादम दौलत के लालच में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बंगले, ऐसे ऐसी गाड़ियां जैसे फैक्ट्री हैं उनकी, समझे? खरीदे हुई हैं उन्होंने, समझे? खुदा के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मर रहे हैं, दुनिया को मार रहे हैं। और तिमोथियस को कहा तलवार के साथ चलना, तिमोथियस बाहर इन चीजों से। तो कलीसियाएं कम हैं, गिरजे बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, मगर कलीसियाएं बहुत कम हैं, ईमानदार बहुत कम है, बहुत कम आपको दिखेंगे। आप सबको शाबाश जो गॉडलीनेस में चल रहा है। प्रे फेस्टिवल नागा कैसे हो जाए भाई, कैसे हो जाए? गॉडलीनेस हो तो मैं यहां घर में बैठा हूं या कहीं गया हूं, आप कहेंगे पाजी साहब अभी आए नहीं, फिर क्यों वजह? आप बताएं मेरा नागा आप बर्दाश्त कर सकते हैं अगर आप आए हो? तो जब मैं हूं तो आपका नागा मैं बर्दाश्त करूंगा। और फिर आप कहें जी मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं ईमानदार हूं। चले कोई मजबूरी है तो फिर तो कोई बात नहीं है,
उनका भी हमें पता होता है, वो हमें अपने जमात में लेते हैं, बताते हैं। अभी सरमन दिया, कितनों ने पूछा, उसी दिन कोई मर जाए ना उसका अजीज तो फौरन फोन करेंगे, समझे, 10 दफा फोन करेंगे, भाग ही जाएंगे। तो यहां कोई कलाम की कदर नहीं, यहां रेवलेशन, मुकाशफे हो रहे हैं, पूछना ही। चलो यूट्यूब पे चले जाओ, वहां ही सुन लो भाई। तो घराने को लेके तो चल रहे हैं लोग, पर दुनिया की तालीम के टारगेट में, और इसके अलावा नहीं। पर गॉडलीनेस में जो चलेगा वो आपको कलीसिया के अंदर दिखेगा। जिस तरह शेपर्ड के साथ शीप होती है, बगैर शीप के शेपर्ड नहीं। घर के अंदर भी वो हेड हो, संजीदगी के साथ, बच्चे उसकी ग्रिप में हो, उसके कंट्रोल में हो, वो कहे हमारा बाप, हमारा माँ, हमारी माँ ये खुदावन में है, वो कहे। वो तो कहते ही नहीं है, कहे ना माँ हमारी गॉडलीनेस में, बाप हमारा गॉडलीनेस में, कहें। तब कहेंगे जब वो संजीदगी के साथ अपने ताबे रखेगा। कैसे? गॉडलीनेस में, समझिए, दीनदारी के अंदर। वरना तो भाई बर्बादी जो है वो हो रही है दुनिया के अंदर, और क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर जो बर्बादियां हो रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या लक्षण, क्या क्या दुनियादारी घुसी हुई है घरानों के अंदर, समझे। अगर है तो आपको भी अगर तजर्बा है या नॉलेज है या देख रहे हैं कहीं, तो फिर दुआ करें उनके लिए, निकल जाए उनमें से। पौलुस लोग शागिर्दों ने जान मार दी, खत लिख लिख कर कलीसियों को समझाया कि घराने क्या करें, बोलिए, दीनदारी में बर्ताव करें। क्या लिखा है कि अगर कोई बुजुर्ग घर में है तो दीनदारी के साथ उसके साथ बर्ताव कर। ये नहीं कि को जाओ कलीसिया से जाके ले, जाके कहीं और से अपना इंतजाम कर। लिखा मां बाप का हक अदा करना सीखें। मां बाप का, मर्द हो या औरत हो, मर्द भी करे औरत भी करे। हमारे बरसगीर में तो मर्द इसलिए करता है क्योंकि वो एक घराने का बाइबल के मुताबिक भी यही असूल है कि वो घर को लीड करता है। औरतें अगले घरों में जाती हैं, तो औरतें जाकर अपने खामंद के साथ उसी घर के अंदर रहकर, पहले रिलेटिव का भी कर सकती है, पॉल सबके हवाले से कहता है, पर खासकर अपना घराना। तो वो अपनी सास को छोड़ के अपनी मां के ऊपर फोकस करे तो ये तो गलत हो जाएगा जरूर। पर पहले जहां पर वो रहता है, रहती है, ये हो रहा। और क्या? फिर लड़ाई झगड़े फसाद शुरू होते हैं, समझे। तो कहां ख्याल अपने घराने का, बोलिए, गॉडलीनेस के हवाला से उसमें बर्ताव करना, समझे। तो जब हम असूलों से हटकर करेंगे तो उस घराने के अंदर लव खत्म हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और 3 माह से ये गॉडलीनेस के ऊपर जो मैं पैगाम दे रहा हूं, उसमें सारा फैमिली लाइफ तो जा रही है और दुनिया से हटाया गया है कि किस तरीके से हमें चलना है। तो मुझे बताइए कि इन पैगामात से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और तरक्की है तो मुझे बताइए। अगर नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और फिर लिखा कि मैं जो पिक्चर लगाई है ना फेसबुक के ऊपर, एक जवान बच्चे ने अपनी मां को ऐसे गले लगाया, देखिए आपने फेसबुक। एक फैमिली भी बाइबल में बैठ के फैमिली चल रही, क्या मतलब है? अगर बेटा घर में है या पोता, वो संभाले उसको, बुजुर्ग को, समझे।
और किसने संभालना है? समझे? तो बेटा पोता बाइबल में तीमुथियुस को कहा गया कि वो दीनदारी का बर्ताव करें, उनको होशियार कर, उनको कहें कि अपनी मां का, अपनी दादी का, अपनी नानी का, इनका ख्याल कर, अपनी बाजुओं में ले, उनको प्यार कर, लव कर, उनके पास में बैठ। ये ना हो कि बीवी के वो बैठा हुआ है तो आवाज दे दे, जी आजा, काम है, जान के, समझे, जानकर घरों को बर्बाद किया जा रहा है। भी कौन करेगा केयरिंग? कौन करेगा उनका ख्याल? दीनदार मर्द, दीनदार औरत, दूसरा नहीं, दूसरा कभी भी नहीं। इसलिए घरानों का बर्ताव केयरिंग किसमें हो? बोलिए, गॉडलीनेस में होंगे तो ही करेंगे ना। घराने की जो बर्ताव है, केयरिंग है, मर्द को पता हो मैं दीनदारी में कर रहा हूं, बेटा है, बेटी है, बहू है, कोई है, बच्चा है, दीनदारी में होगी तो करेगा ना, समझे? इसलिए गॉडलीनेस घराने से स्टार्ट होती है, हम फिर कलीसिया तरक्की करती है, फिर कलीसिया। खुदा ने पहले एक घराना बनाया अब्राहम का, फिर एक खानदान बनाया अब्राहम का, फिर एक कौम बनाई, समझे? ग्रेजुअली ये चलता है, एक दिन में नहीं चलता। आप जो काम कर रहे हैं, सिंगल होंगे, दीनदारी में चल रहे हैं, आपकी शादी दीनदारी में होगी, एक खूबसूरत घराना बनेगा। मैं मजमूई यहां बयान कर रहा हूं कि हर फर्द सोचे कि उसका रोल, किरदार अपने घराने में, बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग बाप, मां, बहन, बच्चे के साथ कैसा है, खुद से कैसा है, उनकी केयर करता है। मैं अपने घराने में देख लूं, मैं केयर करता हूं, उनको फीड करता हूं, उनकी जिम्मेदारी उठाता हूं, समझे? हर एक इसी तरह। और कलीसिया के अंदर बुजुर्ग हो, मैं उसको, उसकी गलती देखूं तो उसको गाइड करूं, मलामत नहीं, समझे? और बेवा के हवाला से लिखा, जो जवान बेवा हो, जवान, वो ब्याह करें, और जो बुजुर्ग हैं 60 बरस की, वो फर्द के अंदर लिखी जाए, उनकी केयर कर। और हर बेटा, हर पोता, लिखा है मां बाप का हक अदा करना सीखे। ऐसी भी बेवाएं हैं, वहां लिखा, जो ऐश और इज्जत में पड़ गई और जीते जी मर गई, भी चर्च तो जाना नहीं, तो जी मैं मां हूं, वो ऐश परस्ती के अंदर खुदा के साथ गीत गाती हुई, लिखा है मुकद्दसों के पांव धोए हो, गवाही हो, अपने बच्चों की तरबियत की हो नेक कामों में, वो मां, समझे, जो गाइड कर रही है, तालीम दे रही है, अगर वो बेवा हो जाए, चर्च खड़ा हो जाए उसके पीछे, अगर उसका कोई उसको पालने वाला नहीं, समझे? यहां हमारे बरसगीर में अमेरिका जैसा मुल्क, वहां पर ओल्ड होम तो है, पर माओं की कदर नहीं है, समझे? मां को फेंक आते हैं ओल्ड होम के अंदर। और यहां हमारे मुल्क में भी हो रहा है। हमारा मुल्क हालांकि रिश्ते नातों में बहुत अच्छा था, मगर यहां भी यही हो रहा है, ओल्ड होम में फेंक आते हैं, बूढ़े को अवॉइड करते हैं, उससे कि वक्त देना उनको अच्छा नहीं लगता, वो आप ही गमों में तबाह हो रहे हैं, तो वो बुजुर्ग को कैसे संभाले? उनको नीड है, जवानों को पाला है, तालीम दिलवाई है, बड़ा किया है, उनको चाहिए कि अपना दुख पीछे छोड़े, उनके साथ बैठें, उनकी केयर करें, उनके साथ वर्शिप करें, उनके साथ दुआ करें, उनके साथ गीत गाएं। तो जो बेवा कहती है, जहां जो मां कहती है नहीं 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 इधर नहीं, तो लिखा है वो ऐशो इश्क में पड़ गई, दुनियादार औरत है। आप सबको जानता हूं, क्यों यहां आते हैं? इसलिए कि आपको मसीह से मोहब्बत है,
आपको कलाम से मोहब्बत है, आप दीनदारी में चलना चाह रहे हैं, आप वर्शिप करते हैं। और यूथ को भी हम यहां मौका दे रहे हैं, वो यूथ निकले आगे, आगे बढ़े, हर एक का बच्चा आगे बढ़े, वर्शिप में आगे बढ़े। तो अपना घराना खुद कहे, खुद कि मैं दीनदार घराना है या नहीं। हम मसीह घराने तो कहलाते हैं, पर शायद दीनदार घराने ना हो। समझे? तो मसीह घराने के अंदर हर एक के तो कहेगा जी मैं मसीही हूं, पर जब तक मर्द औरत की केयरिंग एक दूसरे की गॉडलीनेस में नहीं है, खुदा में नहीं है, मां बाप का हक तो अदा हो नहीं रहा, तो दीनदारी का हक। समझे? तो लिखा है अपने बाप की मां की इज्जत कर। जो ऐश में पड़ गए या जो शराबी ड्रिंक कर रहे हैं, नशाबाज, चर्च नहीं जाते, ये एक फर्क है। ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ या ऐसे पेरेंट्स, ये एक फर्क चीज है। खुदा के साथ पहले चलना, समझे? उसकी प्रेजेंस में हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग को घर में फेंक के नहीं आना। अभी किसी की शादी हो तो बुजुर्ग पहले आगे सीट पे, मैंने अगे गड्डी दे बिठाओ, मैं भी जाना। हाँ, वो पता है कौन सा रिश्ता निकाल लेंगे, उसके साथ पहुंच जाएंगे वहां। मगर खुदा के घर में आने के लिए सोचते इसको लेके चलना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो कौन करेगा केयर? कौन फिक्र करेगा? तो जो ज्यादा रह जाते हैं, एक अलग बात है कि आप उनको घर में उनको ट्रीट करते हैं, अलग ट्रीटमेंट देते हैं। पर जो आ सकते हैं, समझे, जो फेलोशिप कर सकते हैं, लिखा है 60 वर्ष के फिर जाके फिक्र दूसरी बात शुरू होती है। वरना तो लिखा है तरबियत रसूलों के मकसों के पांव धोए। कोई धोता है पांव? खातमों के मकसों के जिन्होंने तालीम दी, हर दो चंद इज्जत के लायक। समझे? बहुत दुनियादारी घुस गई है मकसों के बीच, फैमिलीज के बीच। पता नहीं क्या, कहां चल, क्या करना है, किधर को जाना है। तो बाइबल इससे आपको समझना पड़ेगा। आपका घराना बताए, हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग बच्चे, कि हमारा घराना गॉडलीनेस में है। ये बात बताए। कर्नेलियस का घराना दीन था, अतल्यानी था, मसीही नहीं था। कोई सोचे जरा, वो पेंटिकॉस्टल नहीं था, उसका कोई दावा पेंटिकॉस्टल का नहीं था, तो भी दीनदार। उसको पहचान आ गई उसकी सेल्फ स्टडी से कि यहूदियों का खुदा जो है वो खुदा है। अपनी खरायत, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपनी सखावतें उसे देना शुरू की। यहूदी भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, वो दीनदार फरिश्ता आ गया वहां पर। आए कैसे ना फरिश्ता, कैसे प्रोटेक्शन ना दे घर की, कैसे बरकत ना आए। उसने कहा तेरी मुनाजातें, तेरी दुआएं, तेरी सखावतें, ऑफरिंग जो भी वो दे रहा है, उसकी याद करी हुई है वहां। आमीन, याद करी हुई है। अब अगला स्टेप और तुझे रिच करना चाहता हूं, पतरस को बुलाओ अपने घर, कलाम सुन। पतरस फरिश्ता खुद भी उसको कलाम बता सकता था, भाई ये गॉस्पेल खरीद ले तो पढ़ ये भी। उसने कहा पतरस को बुला, उस लीडर को। बगैर लीडर के कलीसियाएं नहीं चलती। राब्ता ताल्लुक बुला पतरस को। वो काय के लिए? तो खुदा ने जब नामजद किए हैं, बुलाओ उसको अपने घर, समझे? बुलाओ उसको, कलाम सुन, समझे? आज हम बाहर ज्यादा नहीं जा पाते क्योंकि कलीसिया रेगुलर होती है, और अगर वैसे मिनिस्ट्री के लिए हम निकलते रहते हैं लोगों को रिपेंटेंस के हवाला से,
पर ज्यादा जो बिलीवर होते हैं वहां कम हमारा आना जाना होता है, क्योंकि वो रेगुलर हमारे साथ होते हैं। हम पहुंच जाइए, वो यहां आ जाए तालीम। तो पतरस को बुलाया, तो पतरस को जब बुलाया गया तो उसने आकर वाज किया, क्राइस्ट की बाबत बयान करना शुरू किया। तो आप देखिए वहां लिखा है होली स्पिरिट उनके ऊपर नाज़िल हो गया। ये दीनदार घराना सब रूह कुदरत से भर गए, टंग्स बोलने लगे। पतरस को कहते हैं अभी ना जा, एक हफ्ता हो रह जा हमारे घर, हमें कलाम सुना, हम सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। या हम क्यों चैनल पे कलाम सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? कोई हमारे पास दुनिया का पीछे पड़ा हुआ है, किसी ने हमें पैसे दिए हैं कि सुनाए? होली स्पिरिट ने खड़ा किया है कि हम प्रीच करें, हमें खड़ा किया है। कोई आता है या नहीं आता, पर आप प्रीच करते चले जाओ। जिसने सुनना है वो सुनेगा, समझे? लिखा सुबह बीज बो शाम पे। तुझे नहीं मालूम, बोलिए कि कौन सा बार तुझे नहीं मालूम। तू बोता जा, तू करता जा काम, सुनाता चला जा काम। इसलिए आप मैनेजमेंट में हैं, वर्शिपर हैं, आप अपने घरानों का एक मकाम कलीसिया में दिखाएं। एवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, मीटिंग प्रिसाइड करते हैं। मालूम पड़े कि कलीसिया में आपका घराना यस्सी के घराने की तरह, दाऊद के घराने की तरह, इत्यान के घराने की तरह हो, समझे? आप गीत गाने वाले हैं, वर्शिपर हैं, लावी के घरानों की तरह के लोग हैं। पता चले कि ये बेटा बेटी वर्शिप उठाता है, उठाती है, कभी कभी नहीं। प्रेज फेस्टिवल में तो आना नहीं, स्टडी लेनी नहीं कि मैंने गाना है। भी तुझे कलाम का पता नहीं, कोई गलत लफ्ज बोल देगा। एक फेसबुक के ऊपर ही था, जबूर गा रहे हैं, जिमें कुर्बानी क्षमा दी होवे, क्षमा को वो कहता है क्षमा, वो जो जलती है। तो आप बताओ वो क्या वर्शिप करें? तो गाइड करने वाले, लिरिक्स का नहीं पता, लफ्जों का पता, तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता। रागे हैं तो गानों की रागे हैं, गाने का तरीका दुनिया के जो सिंगर फीमेल होती हैं उनकी तरह गाती, लिबास उन्हीं की तरह पहनती। फिर चर्च में आए तो पता चले कि पहनावा क्या है, गाना कैसे है, गुफ्तगू कैसे करनी, क्या तरीका है, स्टडी क्या है, तालीम क्या है। जब मैं चैनल पे कलाम सुना रहा होता तो पास साइमन कंपेयरिंग करता, साथ साथ सुन रहा होता है। तो वो कहता है पापा बोलते चले जाते हैं। मैं कह इसलिए कि उसने अंदर कलाम रखा है। पढ़ो, साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ो करो, तालीम हासिल, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और ये उसी तरह मेहनत कर रहा है। इन दिनों डॉक्टर डिविनिटी के ऊपर यूएसए में ये स्टडी, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री इसने हासिल कर ली है। इसको आप देंगे किसी दिन। तो ये रोजाना हर रोज आगे बढ़े, काम करें, मेहनत करें। यसी का घराना लिखा है। ये दाऊद किसका बेटा है? यसी का। आमीन। गिटार बजाता था, बदबद बजाता था, समझे? ये यसी का। और बदरूह किसकी निकलती थी? साउल की। और साउल का घराना कैसा लिखा है? वो कमजोर होता गया, दाऊद का घराना जोरावर होता गया, वर्शिप करता दिल के मुताबिक। मुझे मिल गया। और साउल अपने बेटे यूनतन को क्या कहता है? दाऊद उसका दोस्त है, गीत गाने वाला। पर साउल अपने बेटे यूनतन को कहता है चंडालन के बेटे। तो जहां गाली गलोच होगी, चंडालन का, तेरी मां चंडालन, तो साउल ये कह रहा, साउल दुनिया से रुखसत हो गया। पर खुदा ने डेविड कॉविनेंट दाऊद से बांधा कि तेरे
मेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी नहीं होगी, और वो क्राइस्ट है। हम गाओ तो सही, वर्शिप करो, गीत गाओ, कलाम सुनो, दीनदारी में बरताओ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ ने पूरा घराना 70 लोगों का पाला, एक कौम तैयार की यूसुफ ने। हमसे घराना ना तैयार हो, हम अपने घराने को कमजोर कर दें। कौम को तैयार किया उसने। और जब उसका बाप बीमार हुआ, पोतों को लेकर गया तीमारदारी के लिए, और फिर दादा ने भी उनको बरकत दी। समझे? जो दीनदार वही देगा ना बरकत। बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर आप यूसुफ का बाप, जब उसकी डेथ होती है, यूसुफ उसकी आंखें बंद करता है। यूसुफ बेटा, ये नहीं कि वो कहे जी मेरा बाप मर गया, यूसुफ कहीं और हो, मैं जी किंग हूं और बेटा कहीं और हो। यूसुफ ने फ्यूनरल सर्विस सारा संभाला। 40 दिन तक बाप की डेड बॉडी में खुशबू भरता रहा। समझे? इतना लव दीनदार घराने आपको मिलेंगे, वो खुदा के साथ। न्यू टेस्टमेंट में पौलुस कहता है स्तिफनास का खानदान, फिर अकुला, उन घरानों के नाम वहां दर्ज है। कहते हैं रूफस की मां मेरी मां। अभी तो वो तीमुथियुस को कहता है कि बुजुर्ग औरत को मां जान। समझे? और कलीसिया की माएं हो वो मुझे पता ना हो। रूफस की मां, बोलिए मेरी मां। वो घराने दीनदारी के साथ चलते हैं, वो केयर करते हैं, उनके घरानों के अंदर खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और पतरस मसीह को कहते हैं मेरी सास बीमार है, वहां चल। समझे? ये कह रहा ना, मेरी सास बोली बीमार है, चल। ये दीनदार घराने। तो वो कहे, पतरस कहे सास मरती है, मरे। नो, मर्द भी औरत भी हर एक अपने घराने में गॉडलीनेस के मुताबिक चले, अपने रिश्ते नातों का तकद्दुस दीनदारी में। क्योंकि इफ्सियों 3 बाब में लिखा, पौलुस कहता मैं खुदा का शुक्र करता हूं जिसके आगे जमीन का आसमान का हर घराना नामजद। ये मेरे घराने हैं। आसमान पे चले जाए, अब्राहम लिखा अपने लोगों में जा मिला, अपने लोगों, वहां घराना अपने लोगों में, और यहां अपने लोगों में ना हो। मरे तो कहते नहीं जी गया अब्राहम, जहां मसीह है वहां, वही वहां गया तो यहां क्यों नहीं था जी? वहां गया, वहां अच्छी दौड़, अच्छी कुश्ती लड़ ली, तो यहां कहां? दीनदार घराने जो यहां है वो वहां, उनके नाम लिखे हैं बुक ऑफ लाइफ के अंदर, किताब हयात के अंदर। इसलिए फेलोशिप करें, कोई सुस्ती नहीं। दीन कर्म को लिखा मैं मुंह से निकाल फेंकने को। अपने बाप की, बोलिए मां की इज्जत कर। पौलुस कहता है इसके साथ वादा भी है, इसके साथ वादा भी है। क्या? तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी, तेरी उम्र। आप अपने घरानों के अंदर गोल्डनेस में अपने बुजुर्गों, जवानों, बहन भाइयों दीनदार हो। दूसरों के लिए जरा फर्क है काम। दीनदार हो, हक अदा करना सीखे। भी कौन उनका हक अदा करेगा? भी तुझे पैदा किया है, तूने करना है। समझे? अपने बाप, अपने मां की इज्जत कर, उनका हक अदा करना सीखे। आगे लिखा ये खुदा के नजदीक, बोलिए बड़ा है तो पसंदीदा है, प्लीजिंग में आएगा। अब ये देखें, प्लीजिंग में जब पसंदीदा में आता है ना, ये भी बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है।
जितनी सेक्रीफाइस ओल्ड टेस्टमेंट में होती थी, खुदा राहत अंगेज खुशबू देता था। समझे? आप अपने बाप मां की फिक्र करेंगे, खबरगिरी करेंगे, तो लिखा ये ऐसे ही है जैसे राहत अंगेज कुर्बानी आ जाएगी। ये ऐसे ही है। आमीन। तो मां का बाप का पता ही नहीं, हफ्ता हफ्ता, समझे, पता ही नहीं कहां है, किधर खाया है नहीं खाया, कोई फिक्र की है नहीं की, समझे। तो आप वो अपना रूहानी अपना ही नहीं ख्याल कर, वो दूसरे का क्या ख्याल करेगा। इसलिए तो लिखा खादम को भी कलीसिया की तर्क करेगा पहले अपने घराने की। अगर मेरा घराना, मेरा बेटा खुश नहीं है मुझसे, फिर मैं अपने घराने की खबरगिरी नहीं कर रहा, समझे। आगे ये अपने घराने का जिम्मेदार है, समझे। मेरी बेटी मुझे कहे कि मेरी खबरगिरी नहीं की गई, अब वो जिस घर में है वो जिम्मेदार है, समझे। तो भी कलीसिया में होते हुए मैं हर एक का जिम्मेदार, हर एक का जिम्मेदार। पर वो मां, वो बहन जो दुनियादारी में है, अब वो कहे जी मेरी भी बहन है, मेरी भी मां, पर अगर वो ऐशो इज्जत, वो खादमों के अगेंस्ट, कलाम के अगेंस्ट, डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट वो जीते जी मर गई, इसका मतलब है वो मां नहीं थी। पर ये अगर किसी के ऊपर फिट होती है तो वो पहले एहतियात कर ले, अपने घरानों के अंदर दीनदारी से चलना शुरू करे, समझे। और ये पसंदीदा खुदा खुश हो जाता जब आप घराने में दीनदारी से चलते हैं ना, केयर करते हैं, फीड करते हैं बच्चों को, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खुदा में चलते हो, कहते हो सुबह जल्दी चर्च चलना है, तैयारी, आसमानों पर खुशियां होती है, क्योंकि आप इबादत के लिए निकल रहे हैं। ये इबादत यहां जो हो रही है एक्चुअली कहां हो रही है? हेवन में, आसमानों की इबादत में आप शरीक हुए हैं, समझे। दुनिया की इबादत ऐसे नहीं है, हम खुदा के सामने खड़े, समझे, यहोवा के सामने खड़े, यहोवा है के सामने, गॉड ऑफ ग्लोरी के सामने खड़े, जवाब दे रहे, हशमत इज्जत ऑनर तेरी है, तू मेरा जलाली खुदा है। लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, अगर कोई अपनों, खासकर अपनों यानी जो आपका घराना यूनिट, खबरगिरी, केयरिंग, दीनदारी में ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से, समझे। ये घराने की वैल्यू है, काश कोई हस्बैंड वाइफ समझ जाए। अगर अपने दीनदार बुजुर्ग बाप या मां, भाई बहन की वो इज्जत नहीं करता, बेईमान, समझे। वो कहती मैं टंग्स बोलता हूं, मैं जबानें बोलता हूं, खादम हूं, नहीं, तू बेईमान, तूने ईमान को छोड़ा है, तेरे सुपुर्द ये रिश्ते किए हैं, तो उनकी कदर नहीं करता। मैंने रिश्ते दिए हैं तुझे, तेरे नाम लगाए हैं, मैंने कहा इनका हुक्म मान, इनकी इज्जत कर, समझे, कर इनकी इज्जत। तो वो ईमान की तालीम को भूल गया है। अगर याद रखता तो ईमानदार, दीनदार, तो ईमान का मुनकिर, आगे बेईमान से बदतर, वो तो है ही बेईमान, दुनियादार, उनको तो कुछ नहीं पता, तू उससे भी गुजरा हुआ, रहा गुजरा हुआ है। तू कहता मैं गीत गाता हूं, मैं टंग्स बोलता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं टाइप देता हूं। अगर तू अपने बाप की, मां की जो दीनदार है, गाली गलौज का वाले नहीं, लड़ने वाले नहीं, वो नहीं, जो गीत गाते, जो वर्शिप करते, जो खुदा के साथ चलते हैं,
प्रेफेसिबल का वो भूल जाए कैसे? हम तो नहीं भूलते। वो स्टडी का भूल जाए कैसे? वो फेलोशिप का भूल जाए, होली कम्युनियन का भूल जाए। वो घराने नहीं भूलते। वो इब्तदाई कलीसिया की तरह वो घराने, उन घरों में रोटी तोड़ी जाती थी, शायरवानी होती थी, वो कलीसियाओं का सबूत देते थे, रिफाकत रखते थे, तालीम पाते थे। समझे? एक एक लम्हा, एक एक दिन, हर रोज। हम तो महीने में एक दफा रोटी तोड़ते हैं ना, वो हर रोज, हर रोज, हर रोज, हर रोज जमा होते, फेलोशिप करते। उनकी चीजें मुश्तरक थी। समझे? उनकी चीजें जिसको जितनी जरूरत होती थी बांटते थे। तो पौलुस कहता है अपने घराने का नहीं ख्याल करते, हमें तो दूसरों का करना है। तो अपने का नहीं, तो ईमान का मुनकर बेईमान से बदतर है। समझे? तो आप देखिए कि दीनदारी के साथ घराना नहीं, रिफाकत में मेरे सामने खड़ा हो तो मैं क्या कहूंगा? पुता ये मानेगा? मैं कहूं ये बेईमान औरत है या मर्द है? आप कह नहीं सकते, पर वो होते हैं बेईमान। ईमान का मुनकर, मुनकर। अगर दीनदारी के साथ अपने घराने को लेके चलता तो दीनदार। समझे? चेंज करना अपना एटीट्यूड मसीह से सीख ले। सलीब के ऊपर यूहन्ना से कहा, यूहन्ना दुखों में है, इतनी तकलीफ के अंदर है, देख तेरी मां ये सुपुर्द कर दिया। दीनदार, दीनदारी सीखे कोई मां को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ा। समझे? हैंडओवर कर दी, अपने घर ले जा, ले जा अपने घर। 30-35 साल तो मसीह ने खिदमत की, तो फिर मरियम की एज लगा ले कितनी, तो कितनी क्रॉस के सामने बेटा कुर्बान हो रहा है। समझे? वो भी दीनदार से तजस्सुम को समझती, मुआज़ात को देखे पाला, उसको पता है कि दीनदार है। देखा उसकी जान भी तलवार से छिद जाएगी तो भी क्रॉस के सामने खड़ी है। वो भी कहता है, वो जानता है दीनदारी का कि मां बाप का बर्ताव कैसे दीनदारी में करना। ले जा अपने घर में, कलीसिया में ले जा, और वहां जाकर रूह कुदस से वो मौजूद हो गए। आमीन। केयर किया यूहन्ना, खाना, हर चीज केयर करने लगा जॉन, क्योंकि क्राइस्ट ने फिक्र की है। और जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में यीशुआ को, तो वो कौम, वो ढेर कौम थी, हर घर तबाह इजराइल का हो गया, असीरी में चले गए, काल में, वबा में सजाएं पाई, और लिखा यिर्मयाह में हर घर इस्राइल का बंद हो गया, असीरी में चले गए। आज भी घर बंद हो रहे, तबाह हो रहे हैं, औरत मर्द कोई फेलोशिप, कोई कलीसिया के साथ नहीं, बंद घर है, जिंदगियां खुदा से दूर है। उनको यीशुआ कहता है जिसको मर्जी चुन लो, पर रही मेरी, बोलिए मेरे घराने की बात, बोलिए हम तो खुदा की इबादत करेंगे, वर्शिप करेंगे, दीनदारी के साथ चलना है, उसके तालिब रहना है। आइए खड़े हो जाए। Praise the mystery of God in man. Be not the man, what you go
Great is the mystery